बिल्कुल, ये रही एक सुंदर शिव कथा जो भगवान शिव की करुणा, प्रेम और न्याय का प्रतीक है। शिव और भस्मासुर की कथा। एक बार भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे थे। उन्हीं दिनों एक राक्षस था, भस्मासुर, जिसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भस्मासुर, बोल, तुझे कौन सा वर चाहिए? भस्मासुर बोला, भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ तो भोले ही हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया। अब भस्मासुर गर्व से भर गया। उसने सोचा, अब मैं स्वयं शिव को ही भस्म कर दूंगा, ताकि मैं ही सबसे बड़ा देवता बन जाऊं। वो शिव जी के पीछे भागने लगा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। शिव जी समझ गए कि यह अब विनाश कर देगा। वे भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने तुरंत एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया। वो थी मोहिनी। मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य में उलझा लिया। उसने कहा, यदि तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा, वैसा ही जैसा मैं करूं। भस्मासुर नाचने लगा। मोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और क्षण भर में स्वयं भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की बुद्धि और भगवान शिव की कृपा से संसार की रक्षा हुई। कथा का संदेश, अंधा अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं, परंतु न्यायप्रिय भी हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ है विनम्रता और सद्बुद्धि से कार्य करना। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक और शिव कथा सुनाऊं, जैसे शिव पार्वती विवाह की कथा या गंगा अवतरण की कथा? बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भोलेनाथ की समाधि वर्षों से अटूट थी। देवता, दानव, मनुष्य सब जानते थे कि जब महादेव मौन होते हैं तब सृष्टि के रहस्य खुलते हैं, और जब आंख खोलते हैं तब नियति बदल जाती है। एक रात अमावस्या के घने अंधेरे में एक साधु कैलाश पहुंचा। उसके पास न धन था, न भय, बस एक प्रश्न था। उसने बर्फ पर बैठकर शिव का नाम लिया। 3 दिन 3 रात, न नींद न भोजन। चौथे दिन हवा थम गई। डमरू की हल्की ध्वनि गूंजी। महादेव ने नेत्र खोले। साधु कांपते स्वर में बोला, नाथ, लोग आपको देव कहते हैं, योगी कहते हैं, पर आप भोले क्यों कहलाते हैं? शिव मुस्कुराए। मुस्कान में ब्रह्मांड का विस्तार था। क्योंकि जो छल नहीं जानता वही भोला होता है, उन्होंने कहा, और जो सत्य को स्वीकार कर ले वह मेरा है। तभी साधु ने देखा, महादेव के कंठ में विष नहीं, बल्कि मानव के अहंकार का भार था। शिव ने विष इसलिए पिया था ताकि संसार बचे, और आज भी वे हर उस मन का विष अपने कंठ में रोक लेते हैं जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारे। अचानक साधु अदृश्य हो गया। वहीं बर्फ पर केवल भस्म का एक तिलक रह गया, जैसे संकेत हो कि प्रश्न पूछने वाला साधु नहीं, हम थे। कहते हैं, आज भी जो निस्वार्थ भाव से ओम नमः शिवाय जपता है, उसके भीतर का विष शांत हो जाता है। यही है भोलेनाथ का रहस्य। वे मांगते नहीं, बस मन की सच्चाई पहचान लेते हैं। अगर चाहो तो मैं इसे और भी रहस्यमय बना दूं, या किसी अलग रूप में, जैसे भूतनाथ, औघड़ या नीलकंठ की कथा।